कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं आज के दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की अथेंटिक और सॉलिड अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बीपीएससी तैयारी 4 की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी एक संस्थान है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं द ऑफिसर्स अकेडमी। यहाँ पर जाकर के आप लोग अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर टीआरई 4 के लिए एक बैच लॉन्च हो गया, क्रांतिकारी बैच विजय 2.0 के नाम से। इसमें पर टॉपिक वाइज एनसीईआरटी थ्योरी के साथ में आपकी तैयारी करवाई जाएगी टीआरई 4 के प्राइमरी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी सभी भर्ती के लिए। इनका एक और है कि अगर इनका कोई भी बैच आप ज्वाइन करते हैं तो एक बैच एमसीक्यूज बैच जो है वो पूरी तरीके से निःशुल्क आपको मिलता है, उसका कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। और इनका ये तो ऑनलाइन है, इनका ऑफलाइन बैच भी चल रहा है प्रयागराज। तो जो विद्यार्थी प्रयागराज में ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हो तो वो जाकर के स्वराज भवन के सामने कामधेनु रेस्टोरेंट के बगल में जाकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है, इनसे आप लोगों को अधिक जानकारी मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। पहले तो जो चयनित शिक्षक हैं उनके लिए जो आज खुशखबरी आई है उसकी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद में जो आज विद्यार्थियों ने ज्ञापन दिया है उसकी चर्चा करेंगे। फिर अन्य भर्तियों की जो चर्चा करेंगे, डीएलएड वगैरह की और यूपी ट्रिपल एस। तो ये पत्र देख सकते हैं, आज ये जारी हुआ है, 16 मार्च की यहाँ पर डेट है। और ये प्रेषक हैं उमेश चंद्र, विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवा में शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ। और यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं, जो टीजीटी पीजीटी के जो शिक्षक हैं, वो शिक्षक और कर्मचारी उनका महंगाई भत्ता मूल वेतन का अगर 50% हो जाता है, जितने दिन पर भी काम करते रहेंगे तो धीरे धीरे वो जो भत्ता है वो बढ़ता रहता है। और जब वो 50% हो जाएगा, उसके बाद में अगर कोई सेवानिवृत्त होता है, नौकरी से इस्तीफा देता है या नौकरी नहीं करता है किसी भी कारणवश, तो उसकी जो ग्रेच्युटी है, जो उपादान की राशि है, वो अब 20 लाख नहीं, अधिकतम 25 लाख रुपए मिलेगा। हालाँकि राजकीय विद्यालयों में ये पहले से 25 लाख था, लेकिन जो एलटी की बात हो रही है, एलटी में तो पहले से था, लेकिन जो टीजीटी के जो शिक्षक हैं, उन शिक्षकों को भी अब 25 लाख की ग्रेच्युटी एक मुश्त मिलेगी। और ये एक बड़ी खुशखबरी है जो चयनित शिक्षक हैं पहले। इसके बारे में यहाँ पर लिखा है कि कार्यरत शिक्षकों, कर्मचारियों की पेंशन, उपादान, पारिवारिक पेंशन आदि के प्राविधानों में संशोधन किया गया। उक्त शासनादेश 17 की प्रस्तर 5 में ये व्यवस्था दी गई है कि 60 वर्ष की आयु का विकल्प दिए जाने पर सेवानिवृत्ति के बाद ग्रेच्युटी, मृत्यु ग्रेच्युटी, अगर मृत्यु भी हो जाती है बीच में, अधिकतम धनराशि की सीमा 20 लाख से अनधिक होगी। ये पहले का था। और नीचे यहाँ पर लिखा कि अब जो है ये ग्रेच्युटी, अगर ये देखिए लिखा हुआ है कि महंगाई भत्ता अगर मूल वेतन का 50% हो गई, यानी कि जितने दिन पर भी आप सर्विस किए आपने, 20 साल, 25 साल जो भी है, जब तक 50% जब हो जाएगा आपका, जब वेतन इतना बढ़ जाएगा, उसके बाद में अगर आपकी नौकरी जाती है, आप रिटायर वगैरह होते हैं, तो आपकी जो ग्रेच्युटी है अब 20 नहीं, 25 लाख रुपए एक मुश्त मिलेगा। तो ये निर्णय ले लिया गया है और इसका लाभ अब जो भी रिटायर होंगे शिक्षक उनको मिलेगा। अब हम लोग बात करेंगे यूपी टीईटी और टीजीटी पीजीटी की। वीडियो को लाइक कर दिया करें। एक भी सूचना अगर आपके काम की है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। और सभी भर्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स अगर आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लें। तो ये पहले तो ये टीईटी को लेकर के एक लेटर दिया गया है। यूपी टीईटी के देखिए लिखा है जुलाई 2026 एसटीटी बेसिक जूनियर शिक्षक भर्ती 2026। और यहाँ पर ये कहा गया है कि टीईटी की जो तारीखों का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन अभी तक आवेदन नहीं मांगे गए हैं। छात्रों का ये कहना है कि ऐसा पहले भी शिक्षक सेवा चयन आयोग कर चुका है, टीईटी की एग्जाम डेट घोषित कर चुका है, लेकिन आवेदन नहीं मांगे गए थे और बाद में वो तारीखें रद्द होती रहीं। कहीं इस बार भी ऐसा ना हो, इसलिए विद्यार्थियों का ये कहना है कि यूपीटीईटी का जो आवेदन है वो जल्द से जल्द लिया जाए। ये देखिए लिखा है कि 2021 के बाद 5 वर्ष बाद यूपीटीईटी परीक्षा होने जा रहा है, अतः फॉर्म भी अधिक पड़ने की संभावना, जिससे आयोग की वेबसाइट पर भी ज़्यादा भार पड़ेगा, महीनों तक आवेदन कराना पड़ सकता है। अतः अविलंब यूपीटीईटी आवेदन की प्रक्रिया मार्च माह में शुरू किया जाए, जिससे छात्र इन पढ़ाई को लेकर सजग हो सके, क्योंकि इससे पहले 2025 में भी परीक्षा की तारीख घोषित की गई थी, लेकिन आवेदन फॉर्म नहीं भरा गया था। यूपीटीईटी 2023 में आया था अंतिम। यूपीटीईटी न होने से आगामी शिक्षक भर्ती, बेसिक जूनियर भर्ती भी प्रभावित हो रही है, अतः अविलंब यूपीटीईटी आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जाए। यूपीटीईटी के साथ में ई अध्याचन पोर्टल भी शुरू करके बेसिक जूनियर के शिक्षक के रिक्त पदों का ब्यौरा मंगा करके नई शिक्षक भर्ती भी देने का प्रयास किया जाए। 2019 से सहाय इंतजार कर रहे 15 लाख छात्र शिक्षक बनने का मौका मिल सके और उत्तर प्रदेश के नवनिहालों को अच्छी शिक्षा मिल सके। आगामी टीजीटी पीजीटी बेसिक जूनियर सहित सभी शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में बिहार
सहित अन्य राज्यों की तरह डोमिसाइल की नीति भी लागू की जाए। तो डोमिसाइल की बात की गई है, नई शिक्षक भर्तियों की बात की गई है और यूपी टीईटी की बात की गई है। और ये छात्र हैं अवनीश यादव, डीएलएड के छात्र हैं और यहाँ पर ये आज की मुहर लगी हुई है, प्राप्त किया देखिए लिखिए। ये और यहाँ पर नीचे आप तारीख भी देख सकते हैं 16 मार्च 2026। और टीजीटी, पीजीटी में सख्ती को लेकर टीजीटी, पीजीटी में विभिन्न मुद्दों को लेकर के भी आज विद्यार्थियों ने ज्ञापन दिया है। ये दिनेश यादव आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये आज की मुहर लगी हुई है, 16 तारीख है और ये देखिए ये और इन्होंने यही सब मांगे की हैं कि बंडल खोलते समय 2 विद्यार्थी के सिग्नेचर हो और जब भी पैकेट वगैरह खोला जाए तो उसकी वीडियोग्राफी हो और जब जमा किया जाए तब भी वीडियोग्राफी हो, चूँकि परीक्षा केंद्रों पर बाद में ओएमआर भरी जाती हैं प्रयागराज में। अभी इसके पहले इस तरह की घटनाएँ होती रही हैं। सभी लोग जानते हैं, जो लोग भी हैं प्रयागराज को सब जानते हैं कि जो भी परीक्षा केंद्र है, शासन को भी पता है, इसीलिए शासन ने अब क्या किया कि जो प्राइवेट विद्यालय हैं वहाँ पे से सेंटर हटा दिए हैं, केवल सरकारी और जो अर्ध सरकारी एडेड जो विद्यालय वहाँ परीक्षा केंद्र बनाए जा रहे हैं। तो इसको लेकर के छात्रों ने आगाह किया है कि जब ओएमआर का जो कलेक्शन होता है तो स्टाफ रूम में जो जमा करते हैं तो उसमें वीडियोग्राफी किया जाए। क्योंकि विद्यार्थी तो बुकलेट ओएमआर दे कर के निकल जाते हैं और फिर बाद में पता लगा कि कुछ लोगों की कापियाँ भरी जा रही हैं ओएमआर, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और भी कई चीज़ें कही हैं, जैमर की व्यवस्था की जाए, जैसे संघ लोक सेवा आयोग जैमर लगाता है, लेकिन अभी तक टीजीटी, पीजीटी की जो परीक्षा है वहाँ पर जैमर नहीं होता है। इन सब मुद्दों को लेकर के ये ज्ञापन दिया, सुनिए आप लोग। साथियों नमस्कार। साथियों मैं आज उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पे आया हुआ था एक ज्ञापन देने बायोमेट्रिक के संबंध में टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा को लेकर के। ये देख सकते हैं आज की ये डेट है और ये आज की मुहर लगी हुई है रिसीविंग का। और इसमें मैंने ज्ञापन दिया है सेवा में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज, विषय टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में बायोमेट्रिक के संबंध में महोदय सादर अवगत कराना है कि आगामी टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में बायोमेट्रिक हो, बुकलेट सील पैक हो और उस पर पॉलीथीन का कवर चढ़ा हो, बुकलेट का बंडल खोलते समय 2 विद्यार्थियों और कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर हो, इसके बाद बुकलेट वितरित किया जाए। परीक्षा हॉल में परीक्षा देते समय प्रत्येक विद्यार्थी का वीडियोग्राफी होना चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी का प्रवेश के समय बायोमेट्रिक और रेटिना का होना चाहिए। बुकलेट डीएम जो हर जिले के जो डीएम है जहाँ परीक्षा केंद्र बनाया जाए वो बुकलेट डीएम की निगरानी में रखा जाए और वहाँ पे सीसी कैमरा लगा होना चाहिए। परीक्षा के बाद ओमार शीट का कलेक्शन करने के बाद स्टॉक रूम में जमा करते समय वीडियोग्राफी की जाए और हर परीक्षा केंद्र पर जैमर की व्यवस्था की जाए, जैसे संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में होता है। और हर परीक्षा केंद्र पे स्टेटिंग मजिस्ट्रेट की निगरानी में पेपर वितरित किया जाए। अतः आपसे अनुरोध है कि परीक्षा की पारदर्शिता और शुचिता को ध्यान में रखते हुए आप जरूरी कदम उठाएं। आपकी महान कृपा होगी। भगवती दिनेश यादव, प्रतियोगी छात्र, प्रयागराज। और हमारे साथ जो है कि जो यहाँ पे आए हुए थे सुबोध कांत चतुर्वेदी जी, मतलब वो भी हम दोनों लोग ज्ञापन दिए, ज्ञापन आप देख सकते हैं। तो आज मित्रों मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग आया हुआ था ज्ञापन देने कि जो आगामी 18-19 अप्रैल को असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा है, 8-9 मई को पीजीटी की है और टीजीटी की 3-4 जून को है, जो 2022 का विज्ञापन है। उसकी परीक्षा को जो इस बार शुचिता और पारदर्शिता को ध्यान रखते हुए परीक्षा हाल में जो है कि वीडियोग्राफी होनी चाहिए, तो परीक्षा बच्चे दे रहे हो। उसके बाद बुकलेट जो है डीएम की निगरानी में रखा जाए और जब बच्चे गेट पे एंट्री करते हैं तब वहां पे बायोमेट्रिक आंखों की रेटिना का होना चाहिए। और जो है कि जब बुकलेट जमा होती है स्टॉक रूम में तो वहां का भी वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए जब कक्ष निरीक्षक जमा करते हैं। और हर कक्ष निरीक्षक पे एक स्टेटिंग मजिस्ट्रेट की नियुक्ति हो, उनके निगरानी में बुकलेट वितरित किया जाए। और हर परीक्षा केंद्र पे जो है कि जैमर की व्यवस्था की जाए, जैसे संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में होता है। क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग जब 100 रुपए के फार्म में इतनी व्यवस्थाएं जैमर की और सब व्यवस्थाएं देता है, तो मैं उम्मीद करता हूँ उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर प्रशांत कुमार सर मतलब जो है कि इन हमारी बातों को हमारे जो मैंने ज्ञापन के माध्यम से मैंने दिया है इस पे अमल करके, क्योंकि कल मंगलवार है, कल शिक्षा सेवा चयन आयोग में बैठक है और इस पे जो है कि बैठक पे, क्योंकि आज इसलिए सोमवार है तो आज मैं दिया हूँ, तो कल बैठक में हो सकता है कि इन बातों पे जो है अमल करके जो है कि जो चीजें लाई जाए। क्योंकि अभी 18-19 अप्रैल जो असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा है, परीक्षा एक बार हो गई थी अगले साल अप्रैल में 17-18 अप्रैल को, लेकिन उसको परीक्षा पेपर तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से ये फैल गई कि पेपर आउट हुआ था, उसको रद्द किया गया और दोबारा परीक्षा का डेट दिया गया। तो ऐसी दशा टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में ना आने पाए, तो इन चीजों को ध्यान देना पड़ेगा। अगर जैमर लगा रहेगा तो कोई भी अभ्यर्थी डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक चीजें नहीं ले जाएगा तो जब बंद हो जाता है मोबाइल, कोई भी चीज नहीं रहेगी। और बुकलेट जो है कि सील पैक रहनी चाहिए, जैसे एलटी परीक्षा में अभी हुआ है कि बुकलेट जो है आपकी सील पैक रहती है पॉलीथीन से, वो लड़का ही खोल पाएगा। और और जो है कि जब बुकलेट
बंडल जब खुले तो 2 अभ्यर्थियों का सिग्नेचर और कक्ष निरीक्षक का सिग्नेचर होना चाहिए। तो इसीलिए आज मैं यहाँ पे ज्ञापन देने आया था मित्रों। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दिनेश यादव, प्रतियोगी छात्र प्रयागराज। नमस्कार। ना है डीएलएड के छात्रों की। डीएलएड के जो छात्र हैं 2024 सेमेस्टर के, ये देखिए डीएलएड 2024 का द्वितीय सेमेस्टर और डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर 2023, इनकी परीक्षा नहीं हुई है। ये देखिए डीएलएड में भी 2 साल के कोर्स में कितने साल लगते हैं उत्तर प्रदेश में। ये उत्तर प्रदेश या कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर विज्ञापन के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, कोई वैकेंसी को लेकर के, किसी भी चीज़ को लेकर के, नोटिफिकेशन को लेकर के। और जब कोई नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो फिर धरना प्रदर्शन, आंदोलन, ज्ञापन, ये सब करना पड़ता है, तब जाकर के परीक्षा होती है। अभी भी फिर ज्ञापन वगैरह देना पड़ेगा रिजल्ट को लेकर के। ऐसे ही घसीट घसीट के काम चलता है। और ये तो बहुत ही बेकार संस्था है डीएलएड जो करवाती है पीएनपी, हमेशा विवादों में रही है। पेपर लीक को लेकर के विवाद, आधे से ज़्यादा छात्रों को फेल करने को लेकर के विवाद, उसके बाद में हमेशा से इनका सेमेस्टर सही नहीं हो पाया। तो इन विद्यार्थियों को ये डर है कि बहुत सारी जो भर्तियां हैं वो आने वाली हैं, बिहार की, अन्य राज्यों की, यूपी में तो बहुत कम है प्राइमरी की, और कहीं ऐसा ना हो कि वो भर्तियां भी हाथ से निकल जाएं। और ये देखिए इसमें लिखा हुआ है, थोड़ा सा समझ में आएगा आपको। मैं वीडियो भी दिखाऊंगा विद्यार्थी जो कह रहे हैं। डीएलएड द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं अप्रैल माह में संपन्न कराई गई और 30 जून तक परीक्षा परिणाम घोषित कराई जाएँ और 30 जून तक परीक्षा परिणाम घोषित किया जाए। डीएलएड बैच 2023 के बिहार शिक्षक भर्ती तैयारी 4 प्राथमिक और जूनियर शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकें। इस भर्ती की शैक्षिक योग्यता 1 अगस्त 2026 से ली जाएगी। डीएलएड बैच 2024 द्वितीय सेमेस्टर का परिणाम घोषित होने से 2-3-4 जुलाई को होने वाली टीईटी में शामिल हो पाएंगे। बैच 2023 का विलंब चल रहा है, सत्र समय से पूर्ण हो सके 1 जुलाई से वह किसी प्राइवेट शिक्षण संस्थान में शिक्षण कार्य करके अपना जीविकोपार्जन कर सकें। तो ये विद्यार्थियों ने ज्ञापन दिया, जैसे पूरी बात यहाँ पर लिखी हुई है। लिखा है डीएलएड का सत्र बहुत विलंब होने से सभी प्रशिक्षु मानसिक रूप से तनाव में है, जिससे अन्य शिक्षक भर्तियों की तैयारी भी ठीक ढंग से नहीं हो पाती है। पूरे उत्तर प्रदेश में एकमात्र संस्थान है जिसका सत्र 1 साल लेट चल रहा है। 23-24 सत्र नवंबर 2025 में पूर्ण हो चुका है। अतः विनम्र निवेदन है कि चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं, द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षाएं अप्रैल में कराई जाएं, 30 जून तक रिजल्ट जारी कर दी जाए, अन्यथा बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। भविष्य में आने वाली भर्तियों से डीएलएड पूर्ण न होने का वंचित रहना पड़ेगा। बहुत सारे छात्रों के यहाँ पर ये नाम लिखे हैं, ये सारे सिग्नेचर। सुनिए इस वीडियो को देखिए। एनपी सचिव आज क्योंकि उनका ट्रांसफर बेसिक में हो गया तो यहाँ पे 3 दिन रहते हैं और 3 दिन नहीं रहते हैं। हम लोग की मुलाकात रजिस्ट्रार सर से हुई है, उन्होंने हमारे मुद्दों को समझा है, हमारी बातों को उन्होंने सुना है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि डीएलएड 2023 बैच के चौथे सेमेस्टर की परीक्षा अप्रैल लास्ट मई के फर्स्ट वीक में हर हाल में हो जाएगी। आश्वासन दिया है, अब हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी ये सिर्फ सचिव और लोग सर से जो है मुलाकात हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपका स्क्रूटनी के रिजल्ट के बाद जस्ट हम एग्जाम फॉर्म जो है ओपन करेंगे, एग्जाम फॉर्म ले लेंगे और जल्द से जल्द स्क्रूटनी का रिजल्ट अनाउंस होने के बाद उनके लिए अलग से पोर्टल खोला जाएगा, एग्जाम फॉर्म उनका अलग से फिल होगा 1-2 दिन में। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जून तक हम रिजल्ट हर हाल में दे देंगे। अब देखिए जो अगर एग्जाम फॉर्म समय अनुसार आ जाता है इनके कहने से तो जल्द से जल्द जो है सबको फॉर्म भरा जाएगा और रिजल्ट जून तक हर हाल में दे देंगे। बोले हैं बिहार में और मध्य प्रदेश में जो वैकेंसी लगी हैं, हम खुद चाहते हैं बच्चों का जो है जल्द वहाँ जो है अपीयर हो और अपना भविष्य उज्जवल करें। और हम सब बच्चों से यही कहेंगे कि अगर 15 दिन 10 दिन में एग्जाम फॉर्म ना आए तो सब लोग कृपया करके जो है भारी संख्या में आए, जिससे यहाँ संख्या बल हो, उनके ऊपर और दबाव बने और जल्दी से जल्द जो है हम लोगों को जो है एग्जाम करा के उसका रिजल्ट जो है डिक्लेयर करें। आश्वासन मिला है, अब देखिए कितना पूरा होता है नहीं होता, बट अगली बार जब भी बुलाया जाए सभी प्रशिक्षु से यही हम आग्रह करते हैं कि भारी संख्या में यहाँ उपस्थित हो और जिससे अंतिम सूचना है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। यूपीएससी ने आज एक और भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। यह है सहायक बोरिंग टेक्नीशियन, जिसमें हाई स्कूल पास और आईटीआई पास विद्यार्थियों को मौका दिया गया है। पूरी जानकारी अगर आपको चाहिए तो मैंने वीडियो बना दी, ये वो वीडियो है, आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। 18 से 40 के बीच के जो युवा हैं वो आवेदन कर सकते हैं। और परीक्षा का प्रारूप वगैरह, परीक्षा की योजना वगैरह सारा सब कुछ नोटिफिकेशन में बता दिया गया है। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।